सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली भारतीय महिला जस्टिस फातिमा बीबी का बीते गुरुवार को 96 साल की उम्र में केरल में निधन हो गया। 1989 में अपनी नियुक्ति के साथ जस्टिस बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली नियुक्त महिला जज और एशिया में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई थी। जस्टिस बीबी ने स्वीकार किया था कि न्यायपालिका एक पितृसत्तात्मक संस्था यानी कि पुरुषों के वर्चस्व वाली संस्था है। उनका एक बयान बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के साथ महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। तो क्या जो जस्टिस फातिमा बीबी ने कहा था कि न्यायपालिका एक पितृसत्तात्मक संस्था है, वो कितनी सही थी? और उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कितनी महिलाएं न्यायाधीश हैं, इन आंकड़ों को भी जरा समझेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। साल 1989 के बाद अब तक केवल 10% महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाई हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों में से केवल 3 महिला जस्टिस हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना हैं। जस्टिस नागरत्ना 25 सितंबर 2027 को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 36 दिनों का ही होगा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली, नागरत्न और त्रिवेदी की नियुक्ति अपने आप में ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इतनी सारी महिला जजों का नियुक्त करने का ये पहला मौका था। इसके अलावा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 4 महिला न्यायाधीश थीं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इसके अलावा भारत की शीर्ष अदालत के इतिहास में केवल 8 अन्य महिला न्यायाधीश रही हैं। उनमें जस्टिस सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी और फातिमा बीबी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कुल 268 न्यायाधीश में से केवल 11 महिलाएं ही रहीं। दूसरे शब्दों में समझें तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों में से केवल 4.1% महिलाएं हैं, जबकि शेष 96% पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। वर्तमान में देश में 25 हाईकोर्ट हैं, जिनमें से न्यायाधीशों की कुल संख्या 1114 है। हालांकि न्याय विभाग की वेबसाइट के अनुसार केवल 782 न्यायाधीश वर्किंग हैं, जबकि शेष 332 न्यायाधीशों के पद खाली हैं। इनमें से भी केवल 107 न्यायाधीश ही महिलाएं हैं, यानी भारत के हाई कोर्ट के कुल न्यायाधीशों में महिला न्यायाधीश सिर्फ 13% हैं। वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट को छोड़कर देश के किसी भी हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। कॉलेजियम ने इस साल जुलाई में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाई कोर्ट में नियुक्त किया था, क्योंकि देश में किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर कोई महिला जज नहीं थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच वीकर सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन पर लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जुलाई में कहा था कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती हैं, जो किसी भी जाति या व्यक्ति वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है। हालांकि इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रक्रिया में सोशल डाइवर्सिटी इंश्योर करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार जरूर करें, जो महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से आते हैं। अब सवाल यह है कि देश की न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है? इसे दरअसल समझ लेते हैं विस्तार से। दरअसल न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व की कमी के कारणों में पुरानी मानसिकता शामिल है, जिसमें महिलाओं के लिए न्यायिक पदों के लिए पैरवी करना कठिन हो जाता है। 2017 में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पुरुषों द्वारा अन्य पुरुषों को मिलने वाली मदद की तरफ इशारा किया था, जैसे पुरुषों के मामलों को पहले सुनने का मौका, पुरुष वकीलों से बात करते समय पुरुष न्यायाधीशों का दोस्ताना बॉडी लैंग्वेज। इंदिरा जयसिंह बताती हैं कि किसी समुदाय के साथ जुड़ाव न होना निराशाजनक है। महिलाओं की संख्या अब बढ़ रही है, लेकिन वो भी अभी बहुत ज्यादा एक साथ कलेक्टिव नहीं है, वो अब भी अलग थलग पड़ी है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न, लोगों द्वारा हाई रिस्क वाले मामलों में महिला अधिवक्ताओं पर भरोसा न करना और शौचालय से लेकर मैटरनिटी लीव तक की बुनियादी ढांचे की कमी भी न्यायपालिका में महिलाओं की कम संख्या के लिए जिम्मेदार है। लोअर जुडिशरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेहतर है।
ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि लोअर जुडिशरी में एंट्री एक परीक्षा के माध्यम से होती है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कॉलेजियम द्वारा किया जाता है। तो भले ही पहली भारतीय महिला जस्टिस फातिमा बीवी ने कहा हो कि उनकी नियुक्ति के साथ ही महिलाओं के लिए दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन उनकी हकीकत में जाएंगे तो आज भी वही स्थिति कमोबेश बनी हुई है जो पहले हुआ करती थी। मतलब गुजरात को छोड़ दें तो देश के किसी भी हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। देश भले ही नारी शक्ति की बातें कर रहा हो, लेकिन उसका एक सच ये भी है। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइफ।